अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूव यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द क्विक बीटीसी अपडेट्स। और आज बिटकॉइन के अपडेट्स को तो मैं कवर करूंगा। और सेकंड थिंग है कि जो कल मैंने वीडियो अपलोड की तो उसके अंदर मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग के अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछे हैं। ठीक है, मैंने ये कहा था कि अगर आपके कोई ऑल्ट किसी के अंदर आप स्टक हो तो उसको आपने क्या करना है, क्या लेकर चलना है। तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे, इसलिए मैंने कुछ जो सिलेक्टेड और सबका जो मेन इशू था, एक तो सबसे बड़ा इशू ये लोगों का था कि लोगों ने एपीटी कॉइन को और बहुत सारे कॉइन्स को ना बहुत ऊपर से बाई किया हुआ है। ठीक है, जिनको होल्ड करने का कोई कोई मकसद नहीं बनता। ठीक है, उनको अपने किस तरीके से निकलना है, क्या एग्जिट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, और आपको अब किस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो कल और मैं तकरीबन लाइव स्ट्रीम आपको परसों की स्ट्रीम में मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं आपको दिखाऊँ हमारी परसों की स्ट्रीम, ठीक है, जो कि हमने लाइव की थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी मैंने आपसे कहा था कि 22,800 पे एक एंट्री लो, क्योंकि ये जो है हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है 22,800। और यहाँ पे कल की अपडेट में भी कहा था कि फॉलिंग वेज बन रहा है। यहाँ पर अगर एंट्री नहीं ली तो यहाँ पे एंट्री जरूर ले लो, क्योंकि यहाँ पे क्या था ना कि हमारा जो एक लिक्विडिटी एरिया था, यहाँ पे अगर आप लिक्विडिटी एरिया कौन सा एरिया होता है जहाँ तक कि विक्स लगती है। ठीक है, सपोर्ट तो ये वाला एरिया था, लेकिन लिक्विडिटी एरिया अगर हम मेनली बात कर लें तो ये वाला एरिया बन जाता है, ये वाला मोस्टली ये वाला एरिया जो था हमारे पास लिक्विडिटी एरिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा था कि हम यहाँ पे एक एंट्री ले लो 22,800 वाले एरिया के ऊपर, एक एंट्री डेवलप करो अपनी आप। ठीक है, एक मेंटेन करो अपनी एंट्री। स्टॉप लॉस जो आपका इस एरिया के नीचे, जिसमें 1.5% हमारा जो था वो रिस्क था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पहली टिपी थी 23,500, मतलब $23,500, और दूसरी टिपी थी हमारी $24,200। ठीक है, $24,000 वाला, $24,200, ये दो एरिया आपसे कहते। तो पहली टिपी तो हमारी अलहमदिल्ला कल रात को ही जो थी वो अचीव हो गई, और रात को आपको अपडेट भी दिया गया था। ठीक है, और अभी मार्केट जा रही है। देखो लोग क्या करते हैं, मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ ना कि इतना रिस्क लो, इस पे यहाँ पे आप एंट्री लो, ये सपोर्ट ब्रेक हो तो फिर शॉर्ट करो, लिक्विडिटी एरिया के नीचे क्लोज करे तो शॉर्ट करो, इस तरीके से करो। उस तरीके से आपको यूट्यूब पे कोई नहीं समझाता, फिर भी आप लोग क्या करते हो, उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हो। अब जब बीटीसी यहाँ पर आ गया तो लोग मुझसे जनरल चैट में पूछ रहे हैं अब बीटीसी में एंट्री ले लें, वो तो मैं भूल गया, वो तो मैं याद नहीं रहा मुझे। यार इस तरीके से थोड़ी ना चलता। आप एक कारोबार चला रहे हो और आप उसके अंदर अगर गलतियां करोगे तो कैसे चलेगा। अभी ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब आपकी कोई खास एंट्री नहीं बनती है। एंट्री अब आपकी तब बनती है हाँ जब यहाँ पे हमारे पास इसके अबव एक अच्छी सी क्लोजिंग हो जाए। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में जो हमारे पास $23,500 वाला एरिया था, और फिर उसको रिट्रेस करें तो हम यहाँ पे फिर एक एंट्री लेंगे। लेकिन वो फिर एंट्री इतनी अच्छी नहीं बनेगी जितनी अच्छी एंट्री यहाँ पे बन रही थी, क्योंकि सपोर्ट जोन थी, लिक्विडिटी एरिया के नीचे स्टॉप लॉस, 1.5% का रिस्क, 5% का रिवॉर्ड। तो ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, तो इस चीज़ को फॉलो किया करो। ठीक है, अभी बीटीसी के अंदर जो एक बुरी चीज़ बन रही है जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे, और लेकिन हम उसके बारे में बात करेंगे, और वो है यहाँ पर हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बनता हुआ एक राइजिंग वेज पैटर्न। ठीक है, राइजिंग वेज पैटर्न ने मार्केट को हमेशा बुरे तरीके से मारा है। ये जब लास्ट टाइम यहाँ पे भी बना था तब भी आपके सामने था इसने किस तरीके से मार्केट का जो एक काम था उसको खराब किया था। ठीक है, तो राइजिंग वेज पैटर्न हमारे पास इस तरीके से जो है वो फॉलो होते हैं। ठीक है, जब भी ये बने मार्केट यहाँ पे कोई आबाद नहीं हुई, हमेशा मार्केट को इसने बर्बाद ही किया है। और अभी ये राइजिंग वेज पैटर्न और ज़्यादा वैलिडेट हो जाएगा अगर तो मार्केट हमारे पास अपना जो 25,250 वाला जो एरिया है उसको ब्रेक नहीं कर पाती। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो मैं आपको इसकी हिस्ट्री दिखाता हुआ आ रहा हूँ कि राइजिंग वेज पैटर्न किस तरीके से वर्क कर रहे हैं मार्केट के अंदर। अभी वापस हमारे पास एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है, इसके अंदर पंप लाया जा रहा है ताकि लोग ग्रीडी हो यहाँ पर। अभी आपको स्ट्रेटेजी ये रखनी है कि जब तक हमारा जो ये वाला एरिया है $25,250 वाला एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, याद रखना यहाँ पे वीकली लेवल का डेथ क्रॉस भी बनता है, हर चीज़ है यहाँ पे। जब तक मार्केट इसके अबव क्लोजिंग नहीं कर देती हम यहाँ पे कोई भी एक बड़ी एंट्री नहीं लेंगे ना। मैं यहाँ पे पूरे तरीके से बुलिश बेयरिश हूँ। कभी भी मार्केट के अंदर एक बुल बन के या बेयर बन के नहीं सोचा करो, हमेशा मार्केट को ऐसा न्यूट्रल होकर देखा करो, फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर बात किया करो कि क्या चीज़ पॉसिबल है। ये नहीं कि मार्केट ऊपर ही जाएगी टू द मून मैक्सिमलिस्ट बन जाओ या पूरे तरीके से शॉर्टर बन जाओ, बियर बन जाओ, 10,000 3,000 मेरे टारगेट है बिटकॉइन के। ऐसे नहीं करते मार्केट के अंदर, आपको मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है। अभी जैसे राइजिंग वेज पैटर्न है, यहाँ से पंप एक्सपेक्ट था, फॉलिंग वेज पैटर्न भी बन रहा था। ठीक है, साथ साथ लेकिन राइजिंग वेज भी बन रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, अगर कोई एंट्री है आपकी तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 25,000 तक क्लोज कर देना, क्योंकि यहाँ पर अगर एरिया ब्रेक नहीं होता मार्केट का वापस तो फिर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास एक डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा होगा, राइजिंग वेज पैटर्न भी बन रहा होगा, फिर यहाँ पे हमारे पास एक वीकली लेवल का डेथ क्रॉस भी होगा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर मार्केट को इतना गंदा फेंकेंगी यहाँ से कि मार्केट के जो नेक्स्ट टारगेट्स होंगे उसमें से पहला टारगेट हमारे पास अगर आप समझ लोगे तो वो हो जाएगा 21,500, और दूसरा टारगेट जो हो जाएगा फिर वो सीधा सीधा हमारे पास हो जाएगा $19,800 वाला एरिया, जहाँ पे हमारे पास अगर गौर से देखेंगे तो एक सीएमई गैप भी है जो कि स्टिल अनफिल है, और वो फिल होने के पूरे पूरे चांसेस मार्केट रखती है। दोनों सिनेरियोस में देखो, कल एंट्री बनती थी, आज अभी एंट्री बनती है लेकिन रिस्की बनती है। ठीक है, तो अब अपने रिस्क के ऊपर एंट्री लेना, क्योंकि कल जो एंट्री मैंने आपको बताई थी वो एंट्री बाय करने का दिन था। हम आपको देखो बाय भी करवा रहे हैं, सेल भी करवा रहे हैं, कैसे लेके
चलना है। पूरी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको गाइड कर रहे हैं। बाकी फिर भी अगर आप उस चीज़ को सही से फॉलो आउट नहीं कर रहे हो तो वो फिर हमारी गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना अच्छा प्रॉफिट था मार्केट के अंदर। इस तरीके से चलना है। अभी के लिए जो एरिया है वो ये है कि बीटीसी को अगर इस ट्रेंड को थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में लाना है और 25,200 तक के जो टारगेट्स हैं वो तभी पॉसिबल है जब बीटीसी हमारे पास $23,500 ओके सॉरी $23,500 के अबव एक डेली क्लोज करते हो, रिट्रेस करते हो, तो यहाँ पे फिर हम एक नैनो एंट्रीज वापस से बिल्ड करेंगे अपने एक अच्छे से स्टॉप लॉस के साथ, देखेंगे कहाँ पे हमारा रिस्क बनता है, फिर मैं आपको एक नई एंट्रीज दूंगा, ठीक है। तो अभी ये थी अपडेट मार्केट की। अब ओवरऑल जो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए इसके अंदर सबसे पहला जो सवाल है कि क्या शिबा इनू, क्या डॉज कॉइन, क्या फ्लो की, मैंने इनमें फंसा हुआ, इनका क्या करूँ, इनको होल्ड करूँ, आप इनके रिगार्डिंग गलत हो, ये बहुत ऊपर जाएंगे। देखो सबसे पहले मेरी बात सुनो, शिबा इनू का क्या यूज़ केस है, फ्लोकी का क्या यूज़ केस है, डॉज कॉइन का क्या यूज़ केस है, कोई यूज़ केस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसका जो फाउंडर, जो कह लो एक तरीके से एलॉन मस्क जो उसको कंट्रोल करता है, जब तक वो ट्वीट नहीं करता कॉइन के अंदर कोई मूव नहीं आती। हाँ उसने एक ट्वीट कर दिया कॉइन पंप हो जाएगा, उसने कुछ गलत बात कह दी कॉइन डंप हो जाएगा, तो वो उस कॉइन को कंट्रोल कर रहा है। सपोज करो कि कल एलॉन मस्क को कुछ हो जाता है, ठीक है, वो चले जाता है इस दुनिया से, सही है, मार्स पे नहीं चले जाता, मतलब हमेशा के लिए चले जाता है ऊपर हाल मतलब मर जाता है, ठीक है। वो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, थोड़े से फैक्ट्स के बेसिस पे सोचो। ना रहा फाउंडर, ना रहा उसको पंप करने वाला, कॉइन का कोई यूज केस नहीं है, कॉइन डेड हो जाएगा। और वैसे ही लोग मीम कॉइन से नफरत करते हैं, इतने ज्यादा उनको पसंद नहीं होते, ठीक है। उसके ऊपर कोई रेगुलेशंस भी नहीं होगी। चलो एक कॉइन है, ऑन चेन डेटा के ऊपर काम करते हैं, वो ब्लॉकचेन मेंटेन करते हैं, लोगों की सिक्योरिटी अपडेट करते हैं, वेब3 पे काम करते हैं, तो उनको गवर्नमेंट रेगुलेट भी करेगी। गवर्नमेंट मीम कॉइन्स को थोड़ी ना रेगुलेट करेगी कि यार ये तो चलो वहां जोक पे कॉइन बनाए, आज उसको रेगुलेट करते हैं तो हमारे मुल्क बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, नहीं ना। अब एक एजिक्स कॉइन है, उसके फाउंडर को 80 से 90% लोग नहीं जानते कि कौन है, लेकिन उस बंदे ने काम ऐसा किया है, एआई के ऊपर काम किया, और एआई फ्यूचर अगर अल्लाह ना करे कर उसका फाउंडर निकल, जेफ बेजोस की एग्जांपल, यार सॉरी जेफ बेजोस की मैं बात कर रहा हूं, जो हमारे पास एप्पल के जो वो थे फाउंडर थे, ठीक है, मुझे उनका नाम सही से याद नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था, जब एक अपना आईफोन बनाया था, लेकिन उन्होंने जो चीज़ बनाई थी, जो उन्होंने इन्वेंशन की थी, वो सबसे बेहतरीन थी, ठीक है। और अभी तक वो चीज़ जो है वो कंटिन्यूएशन के अंदर जो है वो चलती हुई आ रही है, और एप्पल के फ़ोन की एक अलग से डिमांड है, ठीक है। मुझे नाम याद नहीं रहता फाउंडर्स के इतने ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मेरे दूसरे भी काम होते हैं। तो अब यहाँ पे सीन ये है कि अल्लाह ना करे, ठीक है, या कुछ भी अल्लाह की मर्जी होती है, ठीक है, एलॉन मस्क को अगर कुछ हो जाता है, ठीक है, तो कॉइन को तो पंप करने वाला कोई राय नहीं, और ना उसको कोई ऐसा यूज कैसे कि उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी फ्यूचर में, तो फिर उस कॉइन का क्या होगा। तो इन कॉइन्स को होल्ड करना बेकार है, ये खिलाते हैं पैनी कॉइन्स, शिट कॉइन्स। इससे बेहतर आप ब्लू चिप में पैसा डालो, वेब3 में डालो, एआई में डालो, इन चीज़ों में पैसा डालो, ना कि अपना पैसा मीम कॉइन्स में डाल के बर्बाद करो। और मीम कॉइन्स के अंदर पैसा डालना साफ साफ गैम्बल है, क्योंकि उसके पीछे कोई यूज केस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के ट्वीट से वो कॉइन जो है वो कंट्रोल होता रहता है। हमने बहुत सुना कि इथेरियम के साथ कोलैबोरेशन हो गई, हमने बहुत सुना इसके साथ कोलैबोरेशन हो गई, लेकिन हमें कोई इसका रिजल्ट नजर नहीं आया डॉज कॉइन या किसी भी मीम कॉइन के अंदर। मीम कॉइन इज जस्ट अ शिट कॉइन, चाहो तो होल्ड कर लो। इसको मैं अपनी उर्दू लैंग्वेज में कहूँ तो प्योर सट्टा है ये, ठीक है, प्योर सट्टा है ये, गौर से सुनना, गैम्बलिंग है ये, तुक्के पे चल रहे होते हैं, अंदाजों पे चल रहे होते हैं, कोई इसकी कोई वो नहीं होती, सही है। तो ये चीज़ याद रखना, इन्वेस्ट करना है एआई में करो, इनमें करो। बहुत से लोगों का एक सवाल था कि सर हमने एपीटी कॉइन उठाया हुआ है, जब वो ऑल टाइम हाई पर था, आपने मतलब ऑल टाइम हाई नहीं, अभी जिसने एक लोकल ऑल टाइम हाई दिया जिसमें वो पंप हुआ, हमने उसको उठाया हुआ है, क्या करें। और बहुत सारे लोग सर हमने एसएनएम को ऊपर से बाय कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉइन पंप हुए हुए होते हैं ना, उसमें आप एंट्री लो नहीं, या आपने सबसे बड़ी गलती की और अपनी इस गलती से अब आप सीखोगे, ठीक है। एक ट्रेंड चल रही है, तेजी से निकल रही है, ठीक है, उसके ऊपर जबरदस्ती अगर आप चढ़ने की कोशिश करोगे तो मुंह के बल गिरोगे और आपकी जान भी जा सकती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी पंप हुए हुए कॉइन के अंदर को पकड़ने की उसको कोशिश करोगे ना, जो 200 या 60-70% पंप है, तो मुंह के बल गिरोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पंप हो गया, वो रिट्रेस होगा। वेल्स आप लोगों का ऐसा एग्जिट लिक्विडिटी यूज करती है, कॉइन 60-70% पंप होगा, उसकी इतनी जबरदस्त न्यूज आ रही होगी कि आपको यकीन नहीं होगा, ठीक है, और आप बोलोगे अरे वाह इसमें पैसा डालना चाहिए। वो न्यूज वर्क करती है, ऐसा आप लोगों को ट्रैप करती है, ऐसा एग्जिट लिक्विडिटी, आप उनको पैसा देते हो और वो अपना पैसा निकाल रहे हो, तो वो प्रॉफिट बुक करते हो, और आप जैसे मासूम रिटेलर्स लोग यहाँ पे फंस जाते हो। तो ये जो कॉइन है एपीटी, इनके पीछे वेल्स थी, ठीक है, जीसीआर कुछ ट्विटर वगैरह पे लोग हैं, उन्होंने इसको पंप किया था। ज़्यादा मैं उसमें नहीं जाना चाहता, जिन्होंने सोल को पंप किया उन्होंने इसको पंप किया वगैरह वगैरह, इनसाइडर के बेसिस पे ये पंप हुआ है। लेकिन अभी ये क्या है, टेक्निकली थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया अपने 13 वाले जोन का, तो इसका नेक्स्ट टारगेट 16 तक भी हो सकता है। तो वहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगा कि कम से कम लॉस में से निकलो, और पैसा जो है अपना वो आप किसी अच्छी चीज़ में डालो। अगर आप किसी ऐसे कॉइन में स्टक हो ना, जैसे कोई एआई कॉइन है और उसका फ्यूचर भी है, तो उसके अंदर आप पैसा डाल के उसको डीसीए कर सकते हो, ठीक है।
मैंने लोगों का बहुत सारा मल्टीपल क्वेश्चंस का एक साथ जवाब दे दिया। बाकी बहुत ज़्यादा लोगों का बेक केक इनके ऊपर सवाल था, तो इनको आप डीसीए कर सकते हो हर बीटीसी के डिप में, और थोड़े थोड़े पोर्टफोलियो के साथ आप इनको डीसीए करो, और एक अच्छे पॉइंट पर आप इनको कम से कम लॉस के साथ जो है आप निकल जाओ। और कोशिश करो कि जो आपका पैसा, काफ़ी लोगों का मुझे मैसेज आया कि सर हम एजिक्स में फंसे हुए हैं, हम इसमें फंसे हुए हैं। तो एजिक्स वगैरह जो है ना, ये क्या है, ये एआई कॉइन और एआई इज द फ्यूचर, तो ये मैंने खुद ही रिकमेंड की। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर से बाय करके बैठो तो अगेन वही बात होगी कि चलती हुई ट्रेन क्यों पकड़ी थी। एजिक्स तो हमने 0.16 पर लोगों से बाय करवाया था, ठीक है। तो अभी एजिक्स भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट के ऊपर है। देखो ये कॉइन देखो पोटेंशियल शो कर रहा है, ओवरऑल मार्केट डंप कर रही है, ठीक है, लेकिन ये कॉइन पोटेंशियल शो इस वक्त भी कर रहा है, और उस वक्त भी कर रहा था जब मैं स्ट्रीम कर रहा था आपको, मतलब उस दिन बीटी से हमारे सामने लाइव गिरा था, लेकिन एजिक्स यहाँ पे पोटेंशियल शो कर रहा था। तो एजिक्स काफ़ी टेक्निकली अच्छा भी लग रहा है, और चांसेस है कि 0.49 50 वाले एरिया की तरफ जाए, और अभी काफ़ी ज़्यादा ये ऊपर जाने के चांसेस रखता है, ठीक है। लेकिन अभी अगर किसी ने मिस किया तो अभी इससे बेहतर है कि आप दूसरे कॉइन्स की तरफ अपॉर्चुनिटी ढूंढो, जैसे पीएचबी है, पीएच है, लो कैप है, उनको अच्छे जोन्स के अंदर आप एक्यूमुलेट करो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चंस का मैंने एक ही उसमें जवाब दे दिया जिन लोगों को मीम कॉइन्स के बारे में पूछना था, जिन्होंने ऊपर से बाइंग की हुई है। कोशिश करो कि उनसे कम से कम लॉसेस में निकलो, उनको रिप्लेस कर दो एक अच्छे कॉइन्स के अंदर जो मैं आपको रिकमेंड करता रहता हूँ, ठीक है, उनके अंदर। बाकी फ्री सिग्नल्स वगैरह के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। यहाँ पे फ्री सिग्नल हमने रिसेंटली जो है वो पीएसएल का दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, काफ़ी तकरीबन 2 दिन पहले दिया था मैंने, और अभी बाय जोन में ही है, तो इसको आप बाय कर सकते हो। हर कोई इसके बारे में अभी बात कर रहा है, लेकिन हमने इसको आपको बहुत ज़्यादा पहले रिकमेंड कर दिया, और ये इंशाल्लाह अच्छा खासा जो है हमें गेन दे सकता है, ठीक है। कूकॉइन की कॉल है, अकाउंट नहीं बना हुआ तो बना लो, और इस कॉइन को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।